अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके तीन मेन सवालात। खर्चा कितना आता है, टाइम कितना लगता है, आपकी वर्कशॉप किस जगह पे है। तीनों सवालात के जवाब इस वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको खर्चा पता चलेगा, टाइम का पता चलेगा, हमारी लोकेशन का पता चलेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा। आप देख रहे हैं न्यू अवन ऑटोज का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, पिछले दिनों की यार एक बहुत ही ज़बरदस्त शाहकार आया था हमारे पास। क्या चीज़ थी, देखने वाली थी। गले की खराबी की वजह से, तबीयत अपसेट होने की वजह से मैं उसकी पहली वीडियो नहीं बना सका, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स के लिए उसके एक छोटी छोटी झलकियां लेके आया हूँ, जिसके अंदर आपको उसकी एंट्री, उसकी कंडीशन, उसको मोटरसाइकिल खोलने के हालात सारे आपको दिखाता हूँ। ये आप वीडियो में देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल हमारे पास आता है शेखुपुरा से, बड़े माना वाले के पास से। कंडीशन उसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वो बिल्कुल इस तरह था कि जैसे कोई साल से स्टोर के अंदर खड़ा किया हो। उसको हमने बस से उतारा है, वर्कशॉप के ऊपर लेके आए हैं, उसको खोला है, उसकी सारी कंडीशन चेक की है, उसके सारे मामला देखे हैं। अब यकीन माने कि पूरी मोटरसाइकिल हमने खोल दी। सिर्फ 4 के 5 नट बोल्ट सही सलामत खुले हैं, नहीं तो उसकी हर चीज़ या वेल्डिंग की हुई थी या जंग से इतनी गल चुकी थी कि जैसे हम उसको खोल रहे थे तो वो टूटना शुरू हो रहे थे। तो उसके अंदर हमने उसका सारा खोला है। सबसे मेन बात, वो किसी इस लेवल के स्टोर के अंदर खड़ी रही थी कि उसके अंदर भीड़ों के गखड़ लगे हुए थे, यानी कि भूडी उच्चे इन्ने सी कि असं डर गए कि यार किस तरह सारा मामला करना है। लेकिन सारे मामला हमने खोले हैं, देखे हैं, चेक किए हैं, आहिस्ता आहिस्ता खोला है। फिर उसकी फ्रेम की बहुत ही अजीब तरह की रिपेयरिंग होने वाली थी। फ्रेम उसका जगह जगह से फटा हुआ था, सुराख थे और बहुत गलत तरीके से वेल्ड किया हुआ था। जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि फ्रेम की कंडीशन आप देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे उसके इंजन की कंडीशन आप देख रहे हैं। इंजन उसका बहुत बुरी हालत में था, क्योंकि तबाही हुई पड़ी थी इंजन की भी। तो लिहाजा हमने उसको खोला है। हमारे दोस्त हैं आमिर भाई, उन्होंने हमें कहा कि यार जो भी कंडीशन है, चलो मोटरसाइकिल तो आपके सामने आ गई, आपने इसको देख लिया, खोल लिया है, लेकिन इसको आपने बनाना भी इस तरह है कि यार ये 2024 से कम किसी सूरत हाल में ना लगे। लेकिन हमने कहा सर मसला कोई नहीं है, इस पर मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह खोलेंगे। एक बार तो मोटरसाइकिल देखते खोलते हुए हमें एक ही बात में ज़हन च आई कि कहते ना वो एक काम तो औखा है, पर कोई नहीं शेरा करांगे। फिर हमने शुरू किया काम, यार उसको देखा है काम को करते हुए, और आप आए हैं, आपको सारे काम की सूरत हाल दिखाते हैं। उसका हमने सारा सामान खोलने के बाद रंग के लिए भेजा है, डेंटिंग के लिए भेजा है, उसको निकल क्रोम के लिए भेजा है, जो 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 उसकी बेहतर हो सकी थी। और एक हमने लिस्ट बनाई है नए पार्ट्स की। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इस मोटरसाइकिल का खर्चा, इस मोटरसाइकिल की सारी सूरत हाल, और जो इस मोटरसाइकिल की एंट्री थी वो तो आपने देख ली है, इसको जाने के बाद की सारी कंडीशन में दिखाता हूँ। नहीं दोस्तों, हमने इसका काम शुरू किया है। इसका सारा मामला इसके जहाँ जहाँ से होने वाले से चले गए हैं। सबसे पहले हमने इसका इंजन खोलना शुरू किया है। इंजन हमने सारा खोला है। इसकी किक वेल्ड हो चुकी थी, इसकी गियर शाफ्ट वेल्ड हो चुकी थी। इंजन मुकम्मल हमने खोल के अलहदा कर लिया है। सबसे पहले हमने इंजन की रिपेयरिंग शुरू कर ली है, और दूसरे नंबर पे एक टीम को हमने लगा दिया है जो इसकी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए शुरू हो चुकी है। इंजन खोल के हमने सारा, क्योंकि इंजन बहुत ज़्यादा गंदा था, हेड को हमने ब्रास करवाया है, इसका सिलेंडर हमने पेंट करवा लिया है। इसके इंजन के जो टापे हैं वो हमने यहाँ पे खुद साफ किए हैं, जो कि इंतहाई बहुत ही ज़्यादा गंदी कंडीशन के अंदर से। और जो खरादिया काम होने वाला था, जो चीज़ें नहीं डलने वाली थी, इसका किक स्पिंडल हमने नया डाल दिया, इसकी गियर शाफ्ट हमने नई डाल दी, इसका कनेक्टिंग रॉड हमने नया डाल दिया, इसकी टाइमिंग चैन, रूलर सेट, क्लच बक्सा मुकम्मल, हेड के वाल, हेड की सीलें, पिस्टन किट, फुल जैन किट, फुल सील किट, इंजन ऑयल, जैन किट, ईच एंड एवरीथिंग इंजन को हमने बहुत ज़बरदस्त कंडीशन के अंदर लेके आए। इंजन को मुकम्मल किया। हमारे बहुत ही सीनियर उस्ताद हमारे साथ यूनुस साहब, उन्होंने इनको, ये हमारी वर्कशॉप के मोस्ट सीनियर पर्सन है, उन्होंने इसको इंजन को कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद इंजन हमने बिल्कुल इसका उतार के साइड पे रख लिया है, और हम शुरू हो गए बॉडी का काम करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बॉडी का काम, उसका फ्रेम और उसकी बाकी चीज़ें सारी मुकम्मल हो चुके आ चुकी हैं। वक्त को बचाने के लिए हमने ज़्यादा टाइम इसलिए ताकि ज़ाया ना हो, क्योंकि प्रोजेक्ट पेंडिंग में हमारे पास 3-4 लगे हुए थे। जो आप दिखा रहे हैं, ये 1-5 का प्रोजेक्ट भी आने वाला है। ये 3 1-5 हमारे पास ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, उनका भी आना था। इसलिए हमने वक्त को बचाने के लिए हमने इसका आगे वाला हिस्सा एक टाइम में फिट कर लिया, पीछे वाला हिस्सा एक टाइम में फिट कर लिया, और फ्रेम एक जगह रेडी कर लिया। साथ ही इलेक्ट्रिकल वालों का कि यार इसको मुकम्मल करें, मुकम्मल करके इस मोटरसाइकिल को इसकी अच्छी हालत में लाएं। जैसे आप देख रहे हैं कि चीज़ें हमने रेडी कर चुके हैं, प्रोजेक्ट इसका हमने रेडी कर लिया है, इसको लगाने के लिए हम तैयार हैं। ये देख रहे हैं जी, ये चीज़ें मेन इसकी हमने इसको लगा दी हैं, इसको फ्रेम की हालत में खड़ा कर दिया है। इंजन इसका आप जैसा कि आपने पहले देखा था, इंजन हमने कंप्लीट कर दिया था। इंजन हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये मोटरसाइकिल की मुकम्मल कंडीशन जो बन के सामने आई है, A to Z तैयारी के बाद आप देख सकते हैं। अब जो आ गई असल बात, कि अब हम आपको इसकी रिस्टोरेशन करने के बाद मुकम्मल इसका एक वॉक अराउंड देते हैं। आई की कंडीशन तो आपने देखी है, तैयार हुई भी आप देख रहे हैं। जी हाँ जी, ये वही मोटरसाइकिल है, नया मॉडल नहीं खड़ा हुआ था, यही मोटरसाइकिल हमने तैयार की है। तैयार हुई कंडीशन भी आप देख रहे हैं। तैयार होने के बाद आपको इससे छोटा छोटा मोटा मोटा रिव्यू देता हूँ, जिसके अंदर सारा आप देखेंगे और आपको समझ आएगी कि इसकी कौन कौन सी चीज़ हमने कैसे कैसे रेडी की है।
ले दोस्तों, अब आपको इसका मैं थोड़ा सा सूरत हाल बताता हूँ, क्योंकि एंट्रीज की कंडीशन भी हमने देखी थी। जो बाइक ज़्यादा खचकी होती है ना, ज़्यादा उसके मामला ख़राब हुए होते हैं, उसकी रिपेयरिंग में और उसके बिल्कुल एक्यूरेसी के अंदर लाने के लिए उसको उसकी कुछ सूरत हाल, उसके अंदर सस्पेंशन को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। हमने उसको उसके बिल्कुल बारीकी से देखा है। सबसे पहले इसके आप टैंकी टापों के ग्राफिक चेक करें। टैंकी टापे हमने बिल्कुल 2K के कलर के साथ, भट्टी पेंट के साथ, हार्डनर लैकर के साथ, जेन्युइन स्टिकर, जेन्युइन मोनोग्राम के साथ तैयार करवाए हैं 2024 मॉडल में। क्योंकि 2024 मॉडल के टैंकी टापे अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लिहाजा हमने इनको तैयार करवाया है। इनके आप ग्राफिक, इनकी आप डिजाइनिंग सारी देख सकते हैं। उसके बाद आप इसकी सीट की कंडीशन देख सकते हैं। सीट हमने इसको, क्योंकि 2007 में तो लोहे वाली पुराने पतरे वाली आती थी, क्योंकि हमने इसको तैयार अब अगर 2024 में किया तो सीट भी और टेक भी हमने इसको न्यू मॉडल वाली लगाई है। पीछे से बिल्कुल फिटिंग हमने इसकी न्यू मॉडल में कन्वर्ट की है। इसीलिए जब इसका फ्रेम डेंटिंग पेंटिंग के लिए गया था, अलाइनमेंट होने के लिए गया, तो साथ ही हमने सीट की नए मॉडल की फिटिंगें तैयार करवा ली थी और इसको नए मॉडल की फिटिंग में लगाया है। उसके बाद आ जाते हैं इसका मीटर। इसका मीटर हमने होंडा का जेन्युइन लेके 2024 मॉडल का लगा दिया है। इसका हमने हैंडल चेंज कर दिया है, इसका ग्रिप सेट मुकम्मल और इसका मुट सेट ये चेंज कर दिया है। तीनों केबलें इसकी नई ओरिजिनल लग गई हैं। इसके जो आगे वाले इशारे हैं और हेडलाइट मुकम्मल है वो इसकी नई लग चुकी है। दोनों मडगार्ड इसके चेंज हो चुके हैं, दोनों टायर इसके चेंज हो चुके हैं। कस्टमर की ख्वाहिश थी कि पीछे वाला टायर हमने मोटी गुड्डी का डालना है, वो साइड में जरा पथरीला लगा है तो उधर ज़्यादा चल रही होती है, तो हमने कहा यार कोई मसला नहीं, जेन्युइन सेट के मोटी गुड्डी का डाल देंगे। पीछे वाला टायर हमने इसको मोटी गुड्डी का डाल दिया और मुकम्मल कर दिया मैग्नेट टापा, क्लच टापा और चैन कवर। ये तीनों चीज़ें नई लेके, लेकिन उनका पेंट 24 मॉडल के हिसाब से करने के लिए दोबारा हमने एक बार उसको पेंट करवाया। उसके बाद पेंट की क्वालिटी और सारी सूरत हाल देख सकते हैं। चिमटा इसका नया डल गया, मेन स्टैंड इसका न्यू मॉडल वाला नया डल गया। कंडीशन आप इसकी बॉडी की सारी देख रहे हैं। सलेंसर इसका बिल्कुल नया इंस्टॉल कर दिया गया है। इसी तरह कार्बोरेटर 2024 मॉडल में छोटा गोल बॉडी में आया है, वो भी हमने बिल्कुल इसको नया डाल दिया है। इंजन की आप सफाई, इंजन की कंडीशन आप देख रहे हैं सारी, बिल्कुल हमने इसको एक 2Z ट्रांसफॉर्म करके 2024 में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका साउंड भी बिल्कुल 2024 बन गया है। मोटरसाइकिल भी देख रहे हैं 2024 बन गई है। अब तो देन में कोई भी इनको, इनके रहायश जहाँ पे रहते हैं, कोई भी ये पहचानेगा नहीं कि ये वही मोटरसाइकिल गई थी जो जिसके बुरे हाल थे, जिसको कई साल से लावारिस छोड़ा हुआ था, लेकिन न्यू एवन ऑटोज वालों ने इसको बिल्कुल नई कंडीशन में कर दिया है। अगर आप भी अपने को मोटरसाइकिल के बारे में कोई मालूमात लेना चाहते हैं, जो नीचे नंबर चल रहा है, सिर्फ इसी पे व्हाट्सएप करें हमारे, और किसी नंबर पर रब्ता ना करें बराए मेहरबानी। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको रिप्लाई भी आएगा, आपकी रहनुमाई भी करेंगे। और अगर आप फैसलाबाद के रहायशी हैं, ये हमारा एड्रेस चल रहा है, अपनी मोटरसाइकिल आप यहाँ पे हमारे पास लेके आए, हम आपको मुकम्मल उसकी सूरत हाल के लिहाज से आपको बताएंगे। अगर आप कोई भी चीज़, किसी किस्म की चीज़ हमारी वर्कशॉप से ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नीचे हमारा इसके मुकम्मल अकाउंट्स चल रहे हैं, इन पे आप रब्ता करें। हम आपको कोई भी चीज़ अगर आपको ऑनलाइन चाहिए हो, हम आपको डिस्पैच करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल चीज़ों के अंदर तो वो तो रेगुलर जो है, आगे वाली लाइट, पीछे वाली लाइट, वो तो हमने नई डाल ही दी है इसकी। इसको हमने वही नीचे पीछे एलईडी लाइट्स लगाई हैं जो ज़रा खूबसूरती के लिए मोटरसाइकिल की अच्छी लगती हैं, वो हमने लगा दी हैं। क्योंकि पहली वीडियो में लगाई थी, वो कस्टमर कहते हैं यार मेरे मोटरसाइकिल में भी लगानी है। दूसरे नंबर पे इसके नंबर प्लेट्स, क्योंकि वो दोस्त हमारे सरकारी मुलाजम है, पुलिस महकमा से रब्ता रखते हैं, तो उनके मुताबिक हमने सरकारी नंबर प्लेटें उनकी ख्वाहिश के ऊपर जिस तरह उन्होंने हमें डिज़ाइन दिया है उस तरह हमने लगा दी हैं। और तीसरे नंबर पे हारन आप देख रहे होंगे कि इसको हारन नहीं नज़र आ रहे, हारन इसको बिल्कुल लगाए गए हैं। हमने अपने सीगर कंपनी की हारन लगाए हैं, लेकिन आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं कि हमने इसकी बहुत ही खूबसूरत फिटिंग टापे के अंदर बना के लगाई है, ताकि एक तो ये बारिश से और किसी भी सूरत हाल से बच सके, और कहीं स्टैंड पे गाड़ी खड़ी हो या कोई मसला मसाइल हो, चोरी चकारी से बच सके। और दूसरे नंबर पे ये है कि यहाँ पे कोई गाड़ी वॉश करवाएंगे या कुछ भी करवाएंगे तो इसको यानी किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, ये इजीली यहाँ पे सेफ है, कोई चोरी नहीं हो सकेगी और किसी किस्म का कोई ऐसा मसला नहीं बनेगा। इनकी फिटिंग आप देख रहे हैं, वही हमने 8M की तार अच्छी लुपियों के साथ सीगर के 1 नंबर हारन लगा के इनको मुकम्मल कर दिया। इसका मैं आपको साउंड भी चेक करवाता हूँ। साउंड आप सुन रहे हैं, बाकी कंडीशन आप सारी देख रहे हैं। हेडलाइट, बैकलाइट, इलेक्ट्रिकल काम इसका बहुत ज़बरदस्त हो गया है। अगर आप भी अपने किसी भी मोटरसाइकिल का इलेक्ट्रिकल का काम इस तरीके से कराना चाहते हैं तो हमारी दुकान न्यू एवन ऑटोज, चौक शुगर मोड़, शेखुपुरा रोड, फैसलाबाद में तशरीफ ला सकते हैं। हमारी दुकान पे व्हील बैलेंसिंग, इलेक्ट्रिकल, मीटर मरम्मत वाले, मैकेनिकल का मुकम्मल काम, ट्यूनिंग, ऑयल चेंज, ब्रेकें श्रेकें, इंजन ओवरहालिंग, वॉशिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, हर तरह का काम एक ही स्टॉप पे अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड की सहूलत भी मौजूद है और ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत भी मौजूद है। आप आएँ, आपका अच्छा इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों अब आपको इसकी स्टार्टिंग, इसका साउंड भी चेक करवाते हैं। ये तो हॉर्न हो गया इसका, ये इशारे वगैरह इसके ओके हैं। इसकी स्टार्टिंग देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रूटीन में अपनी गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी स्लो में खड़ी हुई है। कंडीशन इसकी बिल्कुल आप सारी सूरत हाल देख रहे हैं।
अब बात करते हैं इसके खर्चे की, इसमें खर्चा कितना आया सारी सूरत हाल के साथ। अब उसके अंदर जो 3 मेन खर्चा है वो तो आपको बता दूं। इस मोटरसाइकिल के अंदर हमने 10,000 रुपये मजदूरी ली है, 10,000 रुपये हमारे से लिया रंग वालों ने, और 4,000 रुपये लिया हमारे से निकल वालों ने। ये 3 काम तो आपके हर मोटरसाइकिल में होना ही है। निकल वालों ने 4,000 रुपये इसलिए लिया है कि इसके अंदर सामान ज़्यादा नया डलने वाला था। और उसके बाद जो स्पेयर पार्ट्स का बिल है वो आया है 60,000 रुपये का, इसका स्पेयर पार्ट आया है। वो ऑप्शनल होता है, वो अगर हमारे से कस्टमर हमें खुद परचेज करके देना चाहे खुद भी परचेज करके दे सकते हैं, हम सिर्फ अपनी लेबर लेंगे। और अगर हम हमारे जिम्मे लगाएंगे हम भी परचेज कर सकते हैं, हमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये जो 3 खर्चे हैं, ये तो 3 खर्चे मैंने आपको बता दिए जो मेन खर्चे। उसके बाद इसको नंबर प्लेट्स वगैरह बनी है, कुछ हारन आए हैं, और कुछ यहाँ दुकान पे खरादिया वगैरह काम हुआ है। तकरीबन इस मोटरसाइकिल के ऊपर मुकम्मल सारी तैयार करने के लिए 90 से 91,000 रुपये खर्चा है। जब ये आई थी आपने देखा था ये 10,000 रुपये कंडीशन वाली में नहीं थी, ये सिर्फ स्क्रैप में जाने के लायक थी। अब आपकी 91,000 10,000 की मोटरसाइकिल 1 लाख रुपये में अंदर अगर आपको बिल्कुल नई 2024 मॉडल मिल जाती है, आपको और क्या चाहिए। ये मोटरसाइकिल का खर्चा था, ये मोटरसाइकिल की सूरत हाल थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।